बच्चों आज हम लोग बात कर रहे थे द स्टडी द पीएच ऑफ गिवन वाटर सैंपल। आपके पास यहाँ पे 3 वाटर सैंपल है। एक वाटर सैंपल है हमने लगाया है, बी यहाँ है और सी इधर रखा हुआ बगल में। तो 3 वाटर सैंपल हमने लिया हुआ है और इसमें हम इनके पीएच को देखेंगे। पीएच क्या है, इनका जो है नेचर एसिडिक है, एल्कलाइन है कि न्यूट्रल है। अब इसके लिए हमने सैंपल वाटर ले लिया, इसके बाद डिजिटल पीएच मीटर ले लिया, यहाँ हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लिया है। अब सैंपल ए को देखेंगे कितना पीएच है और पीएच लिख करके फिर उसका नेचर बताएंगे, एसिडिक है, एल्कलाइन है कि बेसिक है। पीएच के बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई भी केमिकल अगर आप लेते हैं, अगर उस केमिकल का जो मेजरमेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सबसे मिडिल में कौन है बेटा? यहाँ सबसे मिडिल में कौन है? 7 है। तो 7 जिसका रहेगा वो क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। जिसका पीएच 7 रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? न्यूट्रल। अब 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो वो क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। और ध्यान से सुन लीजिए, 7 से ज्यादा रहेगा तब क्या हो जाएगा? बेसिक या एल्कलाइन। इधर में बेसिक होगा या बेसिक को ही क्या कहेंगे? एल्कलाइन। जैसे हम लोग के स्टमक में डाइजेशन एसिडिक मीडियम में होता है। स्टमक में जो पीएच होता है 2.5 के लगभग होता है। तो 7 से कम है तो कौन सा पीएच हो गया? एसिडिक। और 7 से ज्यादा होगा, 7.1 से लेके 14 तक, तो क्या हो जाएगा? एल्कलाइन। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच होता है जो है 7.8 7.9 माने एल्कलाइन पीएच में डाइजेशन होता है। पीएच का बहुत बड़ा महत्व है हम लोग के डाइजेशन में भी। हमारा ब्लड का पीएच भी लगभग एल्कलाइन होता है, 7.89 होता है। तो यहाँ पे पीएच तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि जो सॉइल सैंपल लिया गया है इसका पीएच कितना है, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यह जो आपका पीएच मीटर है यह डिजिटल पीएच मीटर है, इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर है। और हमने यहाँ बीकर में सैंपल ए लिया है, यहाँ पे डाल दिया इसका इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे लगभग 8.60 कितना बता रहा है सैंपल ए का? 8.60 बता रहा है। 8.60 बता, इसका मतलब ये क्या होगा? ये क्या होगा? अरे अभी तो बताया था, अभी बताया था ना कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लगभग आ गया, तो यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा? एल्कलाइन हो जाएगा। एल्कलाइन समझा गया कि नहीं? 7 से ऊपर होगा, अभी अभी हमने बताया है, भूलिए मत। 7 से ऊपर होगा, 7 से ऊपर हो गया तो एल्कलाइन या बेसिक हो जाएगा। 7 से कम रहेगा तो एसिडिक हो जाएगा। अगर 7 है तो क्या होगा? न्यूट्रल, ना तो एसिडिक ना एल्कलाइन। समझा गया कैसे? तो अब यहाँ पर आपका पीएच कितना हुआ? 8.60। इसका मतलब सैंपल क्या हो गया बेटा? एल्कलाइन हो गया। उसको हमने हटा दिया है। अब हम जो है सिर्फ यह जो बी वाले को लेंगे, सैंपल बी में डालते हैं। फिर से हम इसको मेंटेन करते हैं। कितना लगभग आ रहा है? 6.94। तो 6.94 क्या होगा? 7 से कम है, 7 से कम है। 6.94
यह क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। 7 रहता तो क्या होता, न्यूट्रल होता। अब तीसरे वाले को देखते हैं, जो भी आएगा वही लिखना है, अपने से कुछ नहीं बढ़ाना घटाना है, वो जो देता है वो लिखना है, क्योंकि सिंपल तो सिंपल है उसको जो है। अब हम फिर से 0 कर देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कितना आता है। जो कितना लगभग आ रहा है, 7.30। तो लिख लीजिए सैंपल सी को 7.30। तो ए भी लगभग क्या हो गया, एल्केलाइन हो गया, लेकिन यह नियर बाई न्यूट्रल है। 7 के लगभग आसपास है, तो 7 के लगभग आसपास है, न्यूट्रल के नजदीक है। तो यह रहा जो है आपका सैंपल वाटर का। ऐसे ही आप सॉइल का लेना होगा, तो सॉइल को क्या करेंगे, पानी में घोल लेंगे, फिर उसको छान लेंगे, छान करके फिर ऐसे पीएच लेंगे, तो सॉइल का पीएच आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए लिख लीजिए रिजल्ट। इन गिवन वाटर सैंपल ए pH is 8.60। इन गिवन वाटर सैंपल ए pH कितना है बेटा, 8.60 pH है। तो अब ये क्या हो जाएगा, pH इसका हो गया 8.60, तो ये हो जाएगा एल्केलाइन। और बी का ऐसे ही लिखेंगे, इन गिवन सॉइल सैंपल बी pH 6.94, so it is acidic। and in sample C the pH is 7.30, so it is alkaline but near to neutral। न्यूट्रल के लगभग आसपास है, बहुत ज्यादा एल्केलाइन नहीं है। तो यह रहा आपका प्रिकॉशन में 1-2 लिख लेंगे। टेक सैंपल फ्रॉम 3 डिफरेंट सोर्सेस, है ना। आप जब केयरफुली, है ना, तो ये सब लिख लेंगे। ओके, थैंक यू।